हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों आज हम लोग क्या हमारी 8th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर्स को क्या समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, उसको आज हम लोग क्या कंप्लीट समझ लेंगे। तो जैसे कि बच्चों चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर्स, तो हमने क्या 7th क्लास में भी पढ़ा था रैशनल नंबर्स के बारे में। तो आई होप कि आपको याद है रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते थे। ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पे ये जो क्यू होता है नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते थे रैशनल नंबर्स। और यहाँ पे p एंड q दोनों ही क्या है इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये हमने क्या 7th क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी है कि q नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर हमारे पास क्या है, हमने ऐसे लिखा p की वैल्यू p और q दोनों क्या इंटीजर्स है, तो मान लीजिए मैंने क्या 3 एंड 5 लिख दिया, ये रैशनल नंबर हो गया। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नीचे वाला नंबर क्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर मैं ऐसे ले लूँ इसका ये 0 है 3/0, यानी कि क्यू की जगह पे अभी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये क्या होता है हमारा जो नंबर है वो क्या डिफाइंड नहीं होता है, ये क्या होता है नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो Q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये चीज की इसके नीचे 0 आता है तो ये डिफाइंड क्यों नहीं होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे बच्चों अगर हम क्या है फ्रैक्शंस की बात करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे रैशनल नंबर लिखा है 3/5, तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई हमारे पास एक टोटल चीज है, उसमें इसके क्या 5 पार्ट्स हैं टोटल, और उसमें से हम लोग क्या 3 पार्ट की बात करें, यानी कि टोटल पार्ट्स 5 है, उसमें से 3 पार्ट की बात करें तो हम लोग लिख देते हैं 3/5। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ 3/0 लिख रही हूँ, तो कोई चीज अगर टोटली 0 है तो उसके 3 पार्ट्स की हम कैसे बात कर सकते हैं? तो ये तो बात बनी ही नहीं। जो चीज खुद ही 0 उसके पार्ट्स कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए बच्चों जब भी किसी नंबर के नीचे रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर 0 हो तो वो क्या होता है रैशनल नंबर नहीं होता। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारा क्या है नॉट डिफाइंड, यानी कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि कभी भी क्यू क्या 0 के इक्वल नहीं होगा। चलिए इसके बाद हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या कुछ मैंने लिखे हैं नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर, ये सारे के सारे बच्चों हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स ही होते हैं। तो नेचुरल नंबर भी क्या है रैशनल नंबर्स है, होल नंबर भी क्या है रैशनल नंबर्स है, ये सारे के सारे हमारे क्या है रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स इतने टाइप के हो सकते हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हो। तो जैसे कि नेचुरल नंबर्स है, हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इनमें पॉइंट्स वाले नहीं आते, कंप्लीट नंबर आता है 1 2 3 4 5, तो ये क्या रैशनल नंबर्स है। अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या है रैशनल नंबर्स है। इसी तरीके से अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है माइनस और प्लस वाले दोनों नंबर्स आ जाते हैं, 0 भी आता है, तो ये सारे के सारे ये भी हमारे क्या है रैशनल नंबर्स है। इसी तरीके से बच्चों फ्रैक्शंस भी क्या है रैशनल नंबर्स है। डेसिमल जो होते हैं डेसिमल नंबर्स, ये भी हमारे क्या है रैशनल नंबर्स है। अब अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि ये तो देखने में समझ में आ रहा है कि p बाई क्यू की फॉर्म में ये तो रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब है, लेकिन यहाँ पे देखने में पता नहीं चल रहा कि ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं, तो यहाँ पे बच्चों ये भी हमारे क्या p बाई क्यू की फॉर्म में ही है। अगर हमारे पास सपोज करिए हमारे पास लिखा हुआ है 1, ठीक है, या फिर मैंने लिखा है 2, तो कोई भी जो नंबर है जिसके नीचे कुछ नहीं है हम लोग क्या उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। तो 1/1 का मतलब भी 1 ही है, 2/1 का मतलब भी क्या है 2 ही है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है कोई भी नंबर के नीचे हम लोग क्या 1 लगा के उसको p बाई क्यू की फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब इनके नीचे भी क्या -3 लिखा है, इसको मैं -3/1 भी तो लिख सकती हूँ, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया ना, और नीचे वाला नंबर भी क्या है नॉट इक्वल टू 0। सो -3 इज आर रैशनल नंबर्स। इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद क्या डेसिमल्स वाले जो है, डेसिमल भी आपने क्या 7th क्लास में इसको सॉल्व करना सीखा था। जैसे कि 0.5 है, अगर मैं 0.5 को फ्रैक्शंस में लिखती हूँ तो इसका क्या बनेगा 5/1 के साथ कितनी 0 आएगी, पीछे एक नंबर छोड़ के तो एक 0 आएगी, ये हमने छोटी क्लासेस में करा था। तो 5/10 है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया ना, तो ये भी हमारा क्या हुआ एक रैशनल नंबर। क्लियर। चलिए उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है कुछ, वो कौन सी है कि अगर हम लोग क्या Rn का मतलब क्या रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर के अंदर अगर हम कोई रैशनल नंबर को ऐड करें तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो क्या आएगा रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने क्या 2 + 3 करा, तो 2 क्या रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है, 3 और 2 को मैं टोटल कर रही हूँ तो बना 5, 5 भी हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं क्या डिवाइडेड बाय 1 लिख सकती हूँ, तो p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से अगर रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस
करें तो भी हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है जो भी आंसर आएगा। इसी तरीके से रैशनल नंबर को एक दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी बच्चों जो हमारा आंसर आता है ना वो क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही आता है। उसके बाद क्या है, अगर हम क्या है एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करें, यानी कि डिवाइड करने वाले दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, लेकिन कब, जब हमारा डिनोमिनेटर क्या नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है p/0, यानी कि अगर यहाँ पे 0 है तो ये चीज क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं होती। तो इसीलिए ये याद रखना कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास क्या कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने क्या इस चैप्टर में करनी है, और इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज के अंदर क्या कुछ क्वेश्चन जो है वो दे रखे हैं। तो पहला दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो बच्चों यहाँ पे वर्ड आया है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मुझे अपनी आइडेंटिटी देनी है तो मैं अपने बारे में कुछ ऐसी बात बताऊंगी जो मेरे बारे में बताएगा, ठीक है, जो चीजें मेरे बारे में बताएगी कि यस मैं वही हूं, सो वो मेरी क्या है, आइडेंटिटी है। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एक रैशनल नंबर है, एक क्या कोई रैशनल नंबर हो सकता है, ये कोई भी नंबर है, तो अगर हम किसी रैशनल नंबर को क्या यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा जा रहा है, 1 से, तो 1 से करा जा रहा है मल्टीप्लाई। अगर हमने एक मल्टीप्लाई 1 करा, फिर हमने इसका ऑर्डर चेंज किया, 1 को पहले लिखा और a को बाद में लिखा, मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे क्या आंसर a ही आ रहा है। यानी कि जो a था, जो उसकी आइडेंटिटी थी, इसको किसी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करा गया और ऑर्डर भी चेंज करा, ऑर्डर भी चेंज किया गया, तब भी इसकी आइडेंटिटी वही है, यानी कि a का a ही है। जो भी रैशनल नंबर था, 3 है तो 3 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 4/5 है तो 4/5 ही आ रहा है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी मेंटेन है, वही है। तो यहाँ पे क्या है, जो नंबर था जिसकी वजह से यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी वही रह रही है, वो क्या करा गया था, मल्टीप्लाई। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यानी कि बच्चों यहाँ पे ये जो हमारा 1 है ना, ये क्या हुआ, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करने की वजह से इसकी आइडेंटिटी मेंटेन रह रही है, इसलिए हम कहते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 × 1, 4 मेरा क्या कोई एक रैशनल नंबर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, इसको मैं अगर 1 × 4 भी कर लूं तो आंसर तो मेरा 4 ही रहेगा ना। तो यहाँ पे 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो उसका जो सेम आइडेंटिटी आई है, पहले भी ये 4 ही था, अभी भी ये 4 ही है, सो 1 इज द क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसको हम लोग क्या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। इनवर्स या रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4/7, हमारे पास एक रैशनल नंबर है 4/7, हमें बच्चों इसका इनवर्स निकालना है या फिर रेसिप्रोकल निकालना 4/7 का, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज को नीचे ले जाएंगे, नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाएंगे। तो मैंने 7 को ऊपर लिखा, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड की जगह पे डिवाइड लग गया, 4 क्या आ गया, नीचे आ गया, तो ये इसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि कोई भी जो रैशनल नंबर हमने लिया, ये हमारा क्या है, मेन रैशनल नंबर है जो हमने लिया, ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेसिप्रोकल करके इसका आंसर क्या आया था, 7/4। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव लिखा ना यहाँ पे, तो दोनों के अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, रैशनल नंबर और यहाँ पे ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, तो अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे पता है 7 से 7 कट हो जाएगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर कितना आया, 1 आया ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है वो हमारी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर कभी भी आपके सामने ऐसे लिखा हो कोई एक रैशनल नंबर हो और मल्टीप्लाई करके उसका रेसिप्रोकली मल्टीप्लाई किया हुआ और सामने लिखा हो 1, आपसे पूछे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपने वहां पे लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर हुआ, बहुत ही ईजी सी प्रॉपर्टीज है ये। थर्ड बच्चों हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर हमारे जो मैथ्स में दिया हुआ रोल ऑफ जीरो, कि जीरो का क्या रोल है, तो फिर से वही चीज है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी रैशनल नंबर जो है वो वही रहे, लेकिन इसमें क्या करा गया जिसकी वजह से ये वही रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडिटिव यानी कि ऐड करना। तो a/b यानी कि कोई भी रैशनल नंबर है उसके अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर रही हूँ कि जो a/b है, कोई भी रैशनल नंबर हमने लिया है वो वही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो वो हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, 0। सो a/b + 0 करती हूँ तो आंसर a/b ही आएगा। इसीलिए मैं कहूंगी कि ये जो मेरा 0 है ना, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि इसकी वजह से रैशनल नंबर वही रहेगा और ये क्या करा जा रहा है, ऐड करा जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया। जैसे कि बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे 3/4 के अंदर मैं 0 ऐड करती हूँ तो मुझे पता आंसर मेरा 3/4 ही आएगा। अगर मैं सीधा 7 ले लेती हूँ, 7 + 0 करती हूँ तो आंसर 7 ही आएगा। तो मैं जैसे मर्जी कर लूँ, यहाँ पे क्या होगा, आंसर वही आएगा और 0 को मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द
हमारे पास क्या नेक्स्ट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और द क्यूमेटेटिविटी। ठीक है, क्यूमेटेटिविटी और क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टीज का थोड़ा डिफिकल्ट है इसको प्रोनाउंस करना। चलो उसके बाद हमारे पास क्या, यहाँ पे क्या होता है, क्यूमेटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों कौन सी होती है, हमारे पास क्या है, ये दो चीजों के लिए अप्लाई होते हैं, एक तो होती है एडिशन के लिए, एक होती है मल्टीप्लीकेशन के लिए। ये मैं बता देती हूँ। तो हमारे पास क्या है, क्यूमेटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है, a प्लस बी है, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, b को मैंने पहले कर दिया, a को मैंने बाद में लिखा, तो ये इनकी एक ही बात है, चाहे मैं a प्लस बी कर दूं, चाहे b प्लस a कर दूं, ये क्या होंगे, इक्वली होंगे। लेकिन कब, जब यहाँ पे क्या आ रहा है, एडिशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 3 प्लस 2, यानी कि मैंने यहाँ पे a को 3 ले लिया, b को क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो मैंने क्या करा, 3 प्लस 2 लिखूंगी तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं b प्लस a करती हूँ तो b कितना है, 2, और a कितना है, 3, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 और 5 इक्वल हुए ना, तो ये भी इक्वल हुआ। तो दैट मीन्स ये हमारी क्या है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ। तो ये एडिशन के लिए अप्लाई होता है। दूसरा ये अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि ऐसे कौन से मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है हमारे जिसको लगाने से अगर उनका ऑर्डर चेंज करे तो आंसर क्या सेम आए, तो वो दो है, एक है एडिशन, एक है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, चाहे मैं a मल्टीप्लाई b कर दूं, चाहे b मल्टीप्लाई a कर दूं, सेम ही बात है, सेम आंसर आएगा। फिर से इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने ली थी 3, अब प्लस की जगह पे क्या है, मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो 3 2 जा कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब b क्रॉस a करूंगी मैं, तो यहाँ पे क्या है, 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे आ गया 6, तो 6 6 के इक्वल हुआ ना। तो दैट मीन्स क्या है, ये भी चीज यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो इस तरीके से हमारी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यानी कि ऑर्डर चेंज करने पे आंसर सेम आएगा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब यहाँ पे एक चीज और दे रखी है, माइनस वाला दे रखा है, a माइनस बी और b माइनस a। तो ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए देख लेते हैं क्या अप्लाई होती है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, a माइनस मैं b लिखूंगी अगर, और b माइनस a लिखूं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। अगर मैं माइनस में ऑर्डर चेंज कर दूं तो आंसर सेम नहीं आएगा। ये इसको हम लोग क्या थोड़ा चेक कर लेते हैं, ऊपर वाली एग्जांपल ही लेके चलेंगे। तो a क्या था, 3 था, तो पहले मैंने a माइनस b करा, तो 3 माइनस 2 कर दिया, तो 3 में से 2 माइनस करा तो आंसर कितना आया, 1 आया। अब मैंने करना b माइनस a, तो b बच्चों हमारा कितना है, 2, a कितना है 3, तो 2 माइनस 3 करा तो आंसर 1 आएगा। लेकिन बड़ा नंबर कौन सा, 3, इसके आगे माइनस है, तो ये इसका -1 आ गया। अब मुझे पता है 1 और -1 तो भाई इक्वल नहीं है ना, तो ये नॉट इक्वल है। तो इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या है, हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या अप्लाई नहीं होती है। सेम ही हमारा डिवीजन के लिए है, a डिवाइडेड बाई b, अगर मैं यहाँ पे क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 करूं, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 2 करूं, यानी कि 3/2 करूं, तो इसका आंसर ये 3/2 है, क्योंकि आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, हम पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। अगर मैं b डिवाइडेड बाई 2 कर लूं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इजी एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कट हो रहा है। मान लीजिए मैंने a को क्या है 6 लिया, सो दैट आपको इजीली मैं ये दिखा पाऊं। यहाँ पे a को मैंने 6 ले लिया, b को मैंने 2 ले लिया, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे बच्चों आंसर कितना आया, 3, तो इसका आंसर आ गया 3। अगर मैं यहाँ पे क्या है, मैंने a को कितना लिया 6 है, b को कितना लिया 2, तो यहाँ पे क्या है 2 डिवाइडेड बाय 6, तो अगर यहाँ पे आएगा 2/6, तो अब मुझे पता है कि इसका आंसर कितना आएगा 1/3, तो 3 और 1/3 तो इक्वल नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। तो ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अप्लाई होती है, ना ही ये डिवीजन के लिए अप्लाई होती है, ये अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद बच्चों हमारी क्या है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज द एसोसिएटिविटी या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों सेम ही चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब देखो क्या होता है, जोड़ना है। हम कहते हैं ना एसोसिएट करना, यानी कि जोड़ना या फिर चीजें साथ में आना, ठीक है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव। तो वही हमने यहाँ पे करना है। हमने यहाँ पे क्या करा, a प्लस बी प्लस सी है, पहले हमने b प्लस सी नंबर को क्या एक साथ लिखा, फिर उनका जो टोटल करा देन इसके अंदर ऐड करेंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, a और b को मैंने पहले एसोसिएट कर लिया, यानी कि साथ रख लिया, और c को मैंने अलग से रखा। तो कह रहे हैं कि दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चाहे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो फिर इसमें ऐड करो तो भी आंसर वही आएगा, चाहे a प्लस बी को पहले ऐड कर लूं और उस टोटल को मैं सी में ऐड करूं तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू लेती हूँ 1, b की वैल्यू लेती हूँ 2, c की वैल्यू लेती हूँ 3, एग्जाम्पल के लिए, सो दैट आपको क्लियर हो। तो a की वैल्यू आई 1, a की जगह मैंने 1 पुट करा, प्लस की जगह पे प्लस है, b की जगह पे आया 2, c की जगह पे आया 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस साइड को। तो यहाँ पे क्या है 1 + 2 + 3 कितना हुआ, 5 हुआ, 5 + 1 कितना हुआ
6 आ गया। सेम ही अब यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 1 प्लस की जगह पे प्लस आ गया, b की जगह पे कितना है 2, ब्रैकेट क्लोज है तो एज इट इज लिख दिया। हमने सिर्फ ब्रैकेट की जो ए बी सी है उसकी वैल्यूज पुट करी है, प्लस की जगह पे प्लस है, सी की जगह पे हमने कितना लिखा 3। तो 2 + 1 कितना हुआ 3 + 3 इक्वल टू कितना आया 6। तो ये 6 और ये 6 क्या है इक्वल ही है ना, तो इसीलिए हम कहते हैं ये हमारी कौन सी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या है सिर्फ चीजों को क्या है पहले इन दोनों को साथ रखेंगे फिर इन दोनों को साथ रखेंगे तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। चलिए उसके बाद हमारे पास बच्चों क्या है सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या है हमारे पास क्या चीजें आती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए ब्रैकेट के अंदर क्या है b + c, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इसमें लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी। एक्चुअली में ये है क्या, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करा गया तो ए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, ये मैंने 7th क्लास के अंदर भी समझाया था। तो यहाँ पे क्या है ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करा गया तो यहाँ पे आया ए बी, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हमने क्या है ए को मल्टीप्लाई करा सी के साथ तो ए सी। तो ये चीज भी कह रहे हैं कि इक्वल होती है, तो इसको भी हम लोग क्या है एग्जाम्पल की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि फिर से हम लोग क्या लेते हैं ए = 1 बी = 2 सी = हमने ले लिया 3। तो यहाँ पे क्या फिर से करके देख लेते हैं 1 × b + c, तो b + c कितना 2 + 3, तो 1 × इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई है ना, तो 2 और 3 कितना होगा 5, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया 5। अब यहाँ पे क्या है इसको सोल्व करके देख लेते हैं। तो a कितना है 1 और b का मतलब कितना है यहाँ पे 2 लिया हमने, प्लस की जगह पे प्लस आ गया, a की जगह पे 1 है, c की जगह पे कितना आएगा 3, तो हमने इसकी वैल्यूज क्या एज इट इज पुट कर दी। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आ गया, प्लस 3 को 1 से करूंगी तो 3 आ गया, सॉरी 2 आ गया, यहाँ पे 2 को 1 से करा 3 और 2 कितने हो गए 5, तो ये 5 और 5 इक्वल है ना। तो ये हमारी कौन सी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ए को सबके साथ। क्लियर हुआ। इसी इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे बच्चों हमारी क्या एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी है, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, वो भी हमने सिर्फ प्रॉपर्टी के नाम देने हैं। तो फर्स्ट है नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला दे रखा है -4/5 × 1 = 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 = -4/5। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या है रैशनल नंबर है, इसको 1 से क्या करा गया मल्टीप्लाई करा गया, फिर इसका ऑर्डर चेंज करा, 1 को पहले लिख दिया रैशनल नंबर को बाद में लिख दिया, देन वही रैशनल नंबर आ रहा है, यानी कि इस रैशनल नंबर की आइडेंटिटी यहाँ पे मेंटेन है, तो ये हमारी कोई ना कोई आइडेंटिटी है। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई वाली है एडिशन वाली है, तो यहाँ पे 1 को क्या करा गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बच्चों हमारी क्या होगा 1 इज द मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगी है a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या है a वाली, ठीक है। उसके बाद सेकंड है -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। तो हम देख पा रहे हैं ये एक रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है, पहले ये वाला आगे है ये पीछे दे रखा, फिर जस्ट इसका ऑर्डर चेंज किया, ये सेकंड वाली चीज पहले लिख दी, ये वाली बाद में लिख दी। तो अभी हमने क्या है पीछे मैंने आपको बताया था, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, ये वाली है कि अगर ऑर्डर चेंज कर दे प्लस में एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तो सेम ही चीज है, a क्रॉस b कर दो चाहे b क्रॉस a कर दो, वो हमारी कौन सी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, ये हमारा क्या है a क्रॉस b है, ये मान लो a है, ये क्या b है, तो यहाँ पे क्या है b क्रॉस a है और इक्वल आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आएगी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास क्या है जो थर्ड पार्ट है -19/29 मल्टीप्लाई 20/-19 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या है एक रैशनल नंबर है, हम साफ ही देख रहे हैं मल्टीप्लाई में इसका सिर्फ ऑपोजिट करा हुआ है, 29 ऊपर चला गया -19 नीचे चला गया, तो ये जो नंबर है इसका क्या है रेसिप्रोकल है। तो एक रैशनल नंबर है और यहाँ पे उसका क्या है रेसिप्रोकल है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारी कौन सी हुई रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं, हमने कौन सा लिखा था इसका नेम प्रॉपर देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लिख सकते हो या फिर आप पूरा लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं यहाँ पे पूरा ही लिख देती हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही है, ठीक है।
चलिए उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। हमें कह रहे हैं नीचे ये दिया हुआ 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, यहाँ पे इन दोनों को क्लोज कर रखा है। बेसिकली अगर मैं इसको ए मानूं, ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो पहले तो बी और सी को एक साथ रखा गया है, इसमें क्या करा गया है, ए और बी को साथ रखा गया है और सी को क्या अलग कर दिया गया है, और दोनों के आंसर क्या सेम आ रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दिया हुआ ना यहाँ पे, अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या दोनों को पहले इनको एसोसिएट करा गया फिर इनको करा गया, तो ये हमारी कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, या तो आप लिख सकते हो एसोसिएटिविटी या फिर आप लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, थर्ड जो है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए डैश। तो हमारे पास क्या है, कोई भी दो रैशनल नंबर हो, हमने उनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करूं तो हमें पता है बच्चों जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था, ये चीज प्लस करेंगे तो भी, माइनस करेंगे तो भी, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल नंबर्स ही आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो ये थे बच्चों हमारी क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 ही क्वेश्चन है। आई होप कि आपको क्या सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।